हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ सृष्टि। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब एकदम अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। सो फ्रेंड्स, आज का जो DIY मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो एक वेस्ट मटेरियल DIY है। बट उसमें ना सब कुछ वेस्ट मटेरियल नहीं है, उसको मैंने सुंदर बनाने के लिए कुछ चीज़ें और ऐड की हैं और थोड़ा सा टच ना मैंने उसमें क्ले का भी दिया है। जैसे ही मैंने उसमें क्ले का काम किया ना, वो इतना सुंदर टर्न आउट हुआ है। बाकी तो आप देखकर बताना आपको कैसा लगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगेगा तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कर देना। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपके साथ कुछ प्रोडक्ट शेयर करना चाहती हूँ। इन प्रोडक्ट्स को ना मैं पिछले 3-4 साल से यूज़ कर रही हूँ और मेरी स्किन के ऊपर ना उनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। इसलिए मुझे लगा कि आप लोगों के साथ भी मुझे ये शेयर करना चाहिए, क्योंकि जिस चीज़ को मैंने 4 साल यूज़ कर लिया है उसके बारे में तो मैं आपको बता ही सकती हूँ ना कि वो कितना अच्छा है। आप इनको यूज़ करके ज़रूर देखना, आपको सच में बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो पहले ना देखो, ये सेटाफिल की मॉइस्चराइजिंग क्रीम है जो कि ड्राई टू नॉर्मल और सेंसिटिव स्किन के लिए है। ये ना हमारी स्किन को 48 आवर्स तक हाइड्रेशन देती है। वैसे मैं इसको दिन में 2 बार यूज़ करती हूँ, सर्दियों में, और गर्मियों में बस 1 ही बार करती हूँ। तो इसका रिज़ल्ट ना काफ़ी अच्छा है। मैंने ये सारे प्रोडक्ट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टैग कर दूँगी, तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। दूसरा है, देखो, ये है रिक्विल का सनस्क्रीन, अल्ट्रा मैट ड्राई टच सनस्क्रीन। इसका SPF है PA++++, तो काफ़ी अच्छा प्रोटेक्शन है इसका। और ये वाटर और स्वेट रेजिस्टेंट है, काफ़ी लाइट लगती है स्किन पे लगने के बाद, कुछ भी हैवी सा फील नहीं होता। इसे लगाने के बाद ना कोई वाइट कास्ट भी आपको फील नहीं होगा। और मेकअप करने से पहले ना हम इसको एज ए प्राइमर भी यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी सनस्क्रीन है ये। तो ये 2 स्टेप तो मेरे मस्ट हैं। मतलब सुबह मैं फेस वॉश करने के बाद पहले मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाती हूँ और उसके बाद सनस्क्रीन। तो ये 2 चीज़ें तो मैं कभी स्किप नहीं करती हूँ, तो आप भी इसको डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। तीसरा है, देखो, ये विश केयर का लिप बाम। ये ना मेरा फेवरेट लिप बाम है। मतलब बहुत हल्का सा टिंट है इसके अंदर। इसका SPF भी 50 PA+++ है। इसको तो मैंने अभी कुछ ही टाइम से यूज़ करना शुरू किया है। अच्छा फॉर्मूला है इसका, मतलब आपको हैवी फील नहीं होगा और काफ़ी टाइम तक आपके लिप्स हाइड्रेट रहेंगे। तो ये हमारे लिप्स को ना थोड़ा सा लाइटन करने में भी हेल्प करता है। तो ये भी काफ़ी अच्छा लिप बाम है। फिर है, देखो, ये डॉट एंड की का स्ट्रॉब क्रीम। ये भी हम एज ए मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। मेकअप अप्लाई करने से पहले हम इसको स्किन पे लगाएंगे तो एक बहुत ही ग्लोई सा मेकअप होगा। मतलब कुछ भी ऐसा ड्राई सा नहीं लगेगा आपको मेकअप। काफ़ी क्यूट सी पैकेजिंग में ये आता है, देखो। और इसके अंदर भी ना नाइसिनामाइड है और प्रो विटामिन B5 है, तो काफ़ी अच्छा वर्क करेगा ये भी हमारी स्किन के ऊपर। 30 ml की क्वांटिटी है इसकी, जो कि हमें कॉस्ट करती है 345। काफ़ी अच्छी स्ट्रॉब क्रीम है ये भी, तो आप इसको डेफिनेटली ले सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं अपना आज का DIY।
सो कैसा लगा आपको मेरा आज का DIY और ये पूरा वीडियो, प्लीज़ लेट मी नो बिलो इन द कमेंट सेक्शन। चलिए अभी करते हैं इस वीडियो को यहीं एंड और मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।